हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन पे अच्छी चली होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिसमें कि आपको डीपली आर्टिकल्स हो गए, नंबर और जेंडर हो गए, इनके रूल्स के बारे में बताया हुआ है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी एक एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इनकरेक्ट पेयर। आखिर जो हमारे पे यहाँ पे 4 ऑप्शन बताए गए, इनमें आखिर जो गलत पेयर है वो कौन सा है? तो आपको पता है जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो बिल्कुल सही है। फुट का फिट होता है, माउस का माइस होता है, काल्फ का काल्फ्स नहीं, क्योंकि हमारे पास रूल ये बता रहा है अगर हमारे पास लास्ट लेटर एफ और एफ ई होता है तो हम उसको चेंज करके वी ई एस में लिख लेते हैं, मतलब काल्फ का काल्फ्स बन जाता है CALVES। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे को इनकरेक्ट यानी कि जो गलत पेयर था उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ रूफ। तो हमने अभी अभी बात की थी, अगर हमारे पास लास्ट में एफ और एफ ई होता है तो हम VES लिखते हैं। बट आपके पास दो रूल थे, अगर आपका एफ और एफ ई है तब आपके पास VES यूज़ होगा, अगर आपका एफ और एफ ई है तब आप एस का यूज़ करेंगे। बट इनमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी, अगर आपके पास लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो, जिसकी वुल्फ हो गया, वाइफ हो गया, काल्फ हो गया, थीफ हो गया, ये आपके क्या एक लिविंग थिंग के अंदर आते हैं, तो हम लास्ट में क्या है VES यूज़ करेंगे। ये ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं है, बट ये ज़्यादातर जैसे हम प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, ज़्यादातर अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम सीधे सिंपली एस का यूज़ करते हैं, यानी कि जो यहाँ रूफ है उसका रूफ्स बन जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडियन। तो इंडियन की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो हमारे पास इंडियंस होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ बेंच। तो देखो जब भी आपके पास लास्ट में एस होता है, एक्स होता है, SH या CH होता है, तो यहाँ पे बेंच में लास्ट में क्या है हमारे पास CH है, तो हम ES का यूज़ करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि बेंच का बेंचेस हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो भी बिल्कुल सही है, बेंच में हमने ES को यूज़ कर लिया। याद रखना लास्ट वर्ड एस होगा, एक्स होगा, SH या CH होगा, तो आपने ES यूज़ करना है प्लूरल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इनकरेक्ट पेयर बताना है यहाँ पे। तो बॉय का बॉयज़ होता है, ठीक है, गर्ल का गर्ल्स होता है, ये भी ठीक है। क्वीन का क्या क्वींस होता है? हाँ जी, क्वीन का क्या होता है? क्वींस होता है, यानी कि ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नन, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हमारे पास सारे के सारे पेयर क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही बताए गए थे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वॉल्केनो। तो आखिर जो यहाँ पे हमारे पास वॉल्केनो है इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? तो मैंने इससे पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया, जब भी आपके पास लास्ट लेटर क्या होगा, ओ होगा, और ओ से पहले आपके पास कॉन्सोनेंट होगा, तो जब हमने प्लूरल बनाना है तो हम ES का यूज़ करेंगे, यानी कि वॉल्केनो का वॉल्केनोज होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो लास्ट लेटर अगर आपके पास कभी भी वाई होता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो आप हमेशा वाई को चेंज करके IES का यूज़ करोगे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। स्टोरी का स्टोरीज हो गया, वाई को हमने चेंज कर लिया IES में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लेडी। तो लेडी में लास्ट लेटर क्या है? वाई, और वाई से पहले क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। तो जब भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई को चेंज कर लेते हैं IES में, यानी कि लेडी का बन जाएगा लेडीज़। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो आपको एक रूल पता होगा, जब भी हमारे पास एफ और एफ ई होता है तब हम उसको चेंज करके VES करते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे पास लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और लाइफ तो हमारे बारे में ही बात कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे VFE को हम चेंज कर लेंगे VES में, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी है वो बिल्कुल सही है, LIVES, ये हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही है। इसको भी आपने याद रखना रूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास, यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। आखिर यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना आखिर इनमें से यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ पीकॉक। तो आपको पता था, मैंने कहा था जब भी आपके पास प्रिंसिपल वर्ड्स आते हैं, इसकी पीकॉक हो गया, पी हैन हो गया, तो उससे पहले आपने क्या है, जो आपका प्रिंसिपल वर्ड है वहाँ पे आपने सिंपली एस का यूज़ करना है। यहाँ पे जो पीकॉक है यहाँ पे आपके यहाँ ऐड करोगे कि जो आपका जो पीकॉक है उसका प्लूरल बन जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके पास कॉक है ये आपके
आपके पास क्या है, इसको चेंज करना है। ये आपका एक प्रिंसिपल वर्ड है। तो यहाँ पे आपके बन जाएगा पीकॉक्स, यानी कि कॉक में कॉक्स, एस को ही ऐड करने इसकी आपके पास होते हैं कि ब्रदर इन लॉ हो गया, तो ब्रदर जो है वो आपके पास प्रिंसिपल वर्ड है, तो प्रिंसिपल में हमने चेंज करना था ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ MP। तो जब भी आपके पास एब्रीवेशन आते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म से में आता है, जैसे कि M.P हो गया, MA हो गया, BA हो गया, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो जब हमने इनका प्लूरल बनाना होता है तो हमने सिंपली एपोस्ट्रोफी ऑफ S का यूज़ करना होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर A है वो बिल्कुल सही है, M.P. एपोस्ट्रोफी ऑफ S। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैंने बताया था जहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट के नेम आएंगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो वो हमारे पास सिंपली उसी वर्ड्स में रहते हैं। तो यानी इकोनॉमिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होती है वो इकोनॉमिक्स ही होता है, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टेप सन्स। तो यहाँ पे देखो जो सन है वो क्या है, हमारे पास एक प्रिंसिपल वर्ड है। जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम क्या प्रिंसिपल वर्ड में सिंपली एस का यूज़ करते हैं। तो स्टेप सन का बन जाएगा स्टेप सन्स, यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करके क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे भी हमने इनकरेक्ट पेयर बताना, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने ही कमेंट बॉक्स में बताना, आखिर यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ डॉग। तो आखिर जो डॉग है उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है। तो जो डॉग होता है उसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो हमारे पास डॉग्स होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी में लास्ट में जो वर्ड है वो हमारे पास वाई है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो रूल याद रखना, वाई होगा लास्ट में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो हम वाई को हटा के IES यूज़ करते हैं, मतलब ड्यूटी का ड्यूटीज़ हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर B है आपका वो बिल्कुल सही है, DUTIES। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इनकरेक्ट पेयर, यानी कि यहाँ पे भी हमें इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो आपको पता है काल्फ का काल्स होता है, नाइफ का नाइस होता है, वाइफ का वाइफ्स होता है, पर सेफ का सेफ्स नहीं होता है, इसका FES होता है, यहाँ पे सिर्फ S लगता है। जो सेफ़ है वो हमारे पास क्या है, एक प्रकार का नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे जो सेफ़ है उसमें हमेशा S लगता है, VES नहीं लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट पेयर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ लोफ। तो जो लोफ है उसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वहाँ पे हमने VES यूज़ करना होता है, F को हटा करके, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है वो बिल्कुल सही है, LOAVES। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो ये है हमारे पास, विच इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वॉच। आखिर वॉच की प्लूरल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको रूल याद होगा, लास्ट में आपके पास S होगा, X होगा, SH होगा, CH होगा, तो आप हमेशा ES का यूज़ करोगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या है, CH है, तो वॉच का बन जाएगा वॉचेस। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है, हमारा यहाँ पे वॉच का वॉचेस हो जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।